स्वयं को जानने के 3 माध्यम हैं। या तो ठीक से सत्संग कर लें, या योग और मेडिटेशन के माध्यम से समझ लें, या फिर गुरु कृपा हो जाए। लेकिन प्रयास करिए कि मनुष्य का जन्म मिला है तो मृत्यु के पूर्व हम क्या हैं इसकी अनुभूति हो जाए। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में एक घटना घटती है जिसको जीवन कहते हैं, और उसी जीवन को नहीं जान पाए तो मनुष्य होने का मतलब क्या रह गया। जन्म तो पशु का भी होता है और मरता तो वो भी है। इसलिए पहले दिन का सूत्र था स्वयं को जाने। हम केवल शरीर नहीं है, इस शरीर से हटकर हमारी आत्मा है। ये शरीर तो जब बचपन में था तो माता पिता की गोद में और संरक्षण में था। ये शरीर जब जवान हुआ तो पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। ये शरीर जब आप प्रौढ़ हुए तो बीमारियों ने घिरना शुरू किया, और जब वृद्ध हुए तो ये वही शरीर है जो दौड़ा करता था और किसी काम का नहीं रह गया। फिर हम क्या हैं? हम ये शरीर से हटकर कुछ हैं। जिस दिन पहली सांस ली तब भी हम वही थे, और जिस दिन अंतिम सांस लेंगे तब भी हम वही रहेंगे। और बुढ़ापे में जितना आप ये जान गए कि आप शरीर से हटकर कुछ और हैं, वृद्धावस्था में शरीर उतनी ही कम तकलीफ देगा। इसके लिए मेडिटेशन करिए, गुरु मंत्र काम आएगा, आपका सत्संग काम आएगा। तो ये हमारी चर्चा का पहला आधार था। दूसरे दिन का जो सूत्र था वो था माता पिता और पति पत्नी। उस दिन हमने देखा था कि कैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना करने के लिए अपने ही अंग से मनु और शतरूपा को जन्म दिया, जो हमारे पहले माता पिता हैं। और वही मनु शतरूपा माता पिता बनने के बाद पति पत्नी बने, फिर वही पति पत्नी माता पिता बने। ये एक क्रम है। भारत की संस्कृति, हिंदू धर्म में माता पिता और पति पत्नी 2 संस्था के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। विदेश में पति पत्नी माता पिता बने न बने इसकी चिंता नहीं पालते, लेकिन हमारी संस्कृति बहुत गंभीर है। वो कहती है कि यदि आप आज के पति पत्नी हैं तो कल के माता पिता हैं, और आपका दायित्व बहुत गंभीर है। तो दूसरे दिन हमने इसकी चर्चा सुनी। तीसरे दिन का हमारा विषय था पति पत्नी और संतान। उस दिन कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ, हनुमत अवतार हुआ। शिव और पार्वती पति पत्नी तो बन गए, पर उसके बाद जब उन्होंने संतानों को जन्म दिया तो जिस तरह से उनकी जीवन शैली थी वो हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश दी। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी संतानें हमको वही लौटाएंगी जो कहीं न कहीं अचेतन मन में हमारे रहा होगा। उनको जन्म देते समय, उनके लालन पालन करते समय हमारी बेचैनी, हमारा चिड़चिड़ापन, हमारी निराशा, हमारा आवेश, हमारा आक्रोश और हमारी नीयत उनमें उतर जाएगी, और फिर क्रम चलता रहेगा। इस सब पे हमने विचार किया। चौथे दिन का हमारा सूत्र था कल का भाई बहन और रिश्तेदार। शिव पुराण के माध्यम से हमने जाना कि परिवार क्या होता है, इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा कल हमने सुनी। हम सब घर परिवार लेके बैठे हैं, रिश्तेदारी से गृहस्थी संवरती है, लेकिन इन सब की परिभाषाएं बदल गई। देखते ही देखते जिस छत के भीतर झांको, एक बूढ़ा एक बूढ़ी रह जाते हैं। क्यों हो जाता है ऐसा कि परिवार अचानक सिकुड़ जाता है? क्यों हो जाता है ऐसा कि अपने ही लोगों के साथ 2 घड़ी बिताने का समय नहीं किसी के पास? कल शिव पुराण ने ये समझाया था, समय किसी के पास अब अधिक नहीं है।
होते तो 24 ही घंटे हैं, 25वां घंटा भगवान ने किसी को नहीं दिया। इसी 24 में आप सेवा भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, अपनापन भी निभा सकते हैं और वैर भी कर सकते हैं। और आज हम 5वें दिन 5वें सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आज का सूत्र है समाज और राष्ट्र। ये कथा हमको 5 दिन 5 सूत्रों से जोड़ते हुए चल रही है। तो आज का सूत्र है समाज, लेकिन चलें आज के सूत्र राष्ट्र में प्रवेश करें। इसके पहले जैसा कि मैं आपको प्रतिदिन याद दिलाता हूं, आप तो कोई मुझे याद नहीं दिलाते, मैं ही दिला देता हूं। 5 दिन में 5 काम करना है, ऐसा मैंने आग्रह किया था। जिन्होंने 5 दिन कथा सुनी, किसी ने 2 दिन, किसी ने 4 दिन, कोई आज पूर्णाहुति के दिन पधारे, लेकिन ये 5 काम जीवन में जरूर करिएगा। पहला, भरोसे से कथा सुनिए। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। भरोसा क्या होता है, इस पे तो एक पूरी किताब हमारे लोगों ने मेरे ही ऊपर लिख दी, आपको मिल जाएगी, वो जरूर किताब लीजिएगा। आपको अंदाज लग जाएगा कि भरोसा क्या होता है। भगवान अपने भक्तों का भरोसा कभी नहीं तोड़ते। आप करके देखिए, वो निभा के बता देगा। करके देखिए आप। दूसरी बात, एक ललक अपने भीतर बनाए रखिए। कभी भी सत्संग में जाएं, भगवान के सामने खड़े रहें, ढीले ढाले, उदास, निराश न रहें। एक ललक हो, एक तड़प हो, अंग्रेजी में जिसको कहेंगे पैशन, कि तेरे द्वार आए हैं तो तुझे लेके जाएंगे। यदि हमने तुझसे कुछ मांगा है तो तुझे देना ही पड़ेगा। यदि आपका सत्संग सुना है तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। ऐसा तड़प होना चाहिए। ये नहीं कि बैठ गए तो बैठ गए, आ गए तो आ गए। कुछ को रिश्तेदारी निभाना पड़ती इसलिए आ जाते हैं, कुछ को टाइम पास करना इसलिए आ जाते हैं, कुछ को संबंध निभाना इसलिए ये मत करिए। ये तो यहाँ से निकलने के बाद जिंदगी भर करना और करते रहे होंगे। संबंध निभाना है तो शादियों में जाना, संबंध निभाना है तो बर्थडे पार्टीज में जाना, संबंध में निभाना है तो एनिवर्सरीज के फंक्शन में जाना। यहाँ तो एक ही संबंध निभाइए और वो है उस ठाकुर से। लेकिन यहाँ भी लोगों के समीकरण चलते रहते हैं। तो अब आ गए हैं तो लेके जाइए। पहली बात, भरोसे से कथा सुनिए। दूसरी बात, ललक बनाए रखिए। तीसरी बात, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। इस चित्त को शिकायत करने की बहुत आदत होती है। थोड़ा सहमत हो जाएं। जिसको देखो वो एक दूसरे से शिकायत करने पे लगा, इन्होंने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। भक्त का मूल चित्त सहमत चित्त होता है, शिकायती चित्त नहीं होता। क्योंकि भक्त को हमेशा भगवान पे भरोसा है। शिकायत की अर्जी लगाना है तो वहां लगाइए। और शिकायत चित्त वाला व्यक्ति अंत में अशांत हो जाएगा। बहुत शिकायत मत करिए। चौथी बात, मौन साधिए। बहुत बोलते हैं हम लोग। बोलना हमारी जरूरत होना चाहिए और बोलना हमारी आदत हो जाता है। कई लोग तो जान ही नहीं पाते कि जो हम बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है, और कई बार ऐसा बोल जाते हैं कि उसका अनर्थ हो जाता है। आपको मालूम है, आपकी ऊर्जा का, आपकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा शब्द खा जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। और जितने शब्द बचा लेंगे उतनी ऊर्जा बचा लेंगे। कम बोलिए। अगर एक शब्द से काम चलता है तो भूमिका न बनाएं। भारतीय मन और भारतीय भाषा का गठन ही ऐसा है कि इसमें भूमिका बहुत बनाई जाती है। मैं अंग्रेजी भाषा की तारीफ नहीं करता, पर अंग्रेजी भाषा का गठन ऐसा है कि उसमें छोटे में काम चल जाता है। और अपन लोग एक ही बात को 2 बार न दोहराएं,
इतने शब्द खर्च करते हैं, कम बोलिए, मौन साधिए। और मौन का मतलब भीतर से बात करना बंद करना, बाहर से बात करना बंद करने का मतलब चुप्पी। चुप्पी से कुछ हासिल नहीं होगा, हासिल होगा मौन से। थोड़ी देर 24 घंटे में मौन साधिए, खुद से भी बात करना बंद कर दें। और पांचवी बात मैंने आपसे निवेदन किया था, कोई ना कोई संकल्प जरूर लीजिएगा। क्या संकल्प लेंगे इसकी सूची बना लें, भले ही हमें न दिखाएं, लेकिन यहाँ से खाली हाथ न जाएं। आप में कोई दोष हो, कोई अनुचित आचरण हो, ये जो दिन अभी चल रहे हैं, भले ही आप 5 दिन रुके हो, मैं कहता हूँ इस क्षेत्र में 1 घंटे के लिए भी आए हों, तो इस समय ये जो क्षेत्र है उज्जैनी का, ये क्षेत्र महाकाल वन कहलाता है। यहाँ जब भगवान शंकर स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए तो अपने रूप को उन्होंने वन में बिखेर दिया। इस समय इस धरती का कण कण और रज रज चार्ज्ड हो रहा है। इस समय आप शिप्रा नदी के प्रवाह को सामान्य मत समझिए। इस समय उसकी जल की बूंद में जीवन बह रहा है। ये अवसर दोबारा नहीं आएंगे। वो सभी पढ़े लिखे लोग पागल नहीं है जो शिप्रा में डुबकी लगा रहे हैं। वो डुबकी लगाने के बाद अचानक आपको महसूस होता है कि मजा आ गया। वो कौन सा मजा है जो आ गया? दे रही है कुछ नदी इस समय। केवल डुबकी लगा के न जाएं, कुछ लेके जाएं। इसलिए मैं तो हमेशा से कहता हूं, जब मुझसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि क्या नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, तो कहते तो ऐसे ही, शिप्रा में डुबकी लगाओ, गंगा जी में डुबकी लगाओ तो पाप धुल जाएंगे। पाप कभी किसी के नहीं धुलते। दुनिया में 2 बीज बिना उगे रहते ही नहीं है, पाप का और पुण्य का। पाप का बोएंगे पाप उगेगा, पुण्य का बोएंगे पुण्य उगेगा। ये गलतफहमी मत पाल लेना कि पाप का 1 बीज बोएंगे और पुण्य के 2 बोएं तो पाप कट जाएगा। पाप कभी किसी का नहीं कटा। आपने किया है, आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन पाप को सीधे नहीं भोगा जाता। भागवत में एक जगह बड़ी सुंदर पंक्ति आई है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तापत्रय शब्द आया है भागवत में। तापत्रय का अर्थ है 3 तरह के ताप मनुष्य को परेशान करते हैं। और ताप कब होता है? जब आप पाप करते हैं। तो मुद्दा पाप नहीं है, पाप के बाद का ताप छूटता है, वो मनुष्य को परेशान करता है। ताप सुना होगा, गर्मी। ताप का मतलब बेचैनी, ताप का मतलब संताप, ताप का मतलब परेशानी होना, ताप का मतलब माथा कूटना, ताप का मतलब दिमाग खराब होना, ताप का मतलब मूड खराब होना। इतने सारे ताप हैं। तो पाप नहीं धुलेगा, लेकिन पाप के बाद ये सब होता है, वो धुलता है। जब आप नदी में डुबकी लगाते हैं तो संताप धुलते हैं, पाप नहीं धुलेंगे। पाप को सहन करने की शक्ति आएगी, इसलिए डुबकी लगाइए। और सब कोई न कोई पाप कर चुके। मैंने कल भी कहा था 3 तरह के पाप होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो आप कह सकते हैं कि भाई हम तो कायिक पाप हम करते नहीं। कायिक मतलब पाप, कायिक मतलब काया से, शरीर से किया हुआ पाप, तो आप कह सकते हैं। और शरीर से किया हुआ पाप का अवसर सबको नहीं मिलता, इच्छा हो तो भी नहीं मिलता, कई तरह की मर्यादा है तो नहीं होता। एक वाचिक पाप होता है बोलने का, अबे तबे की भाषा बोल दी, किसी को कुछ ऐसा बोल दिया, झूठ बोल दिया, ये पाप हो गया। ये भी आदमी मेंटेन कर लेता है। लेकिन तीसरा पाप जो मानसिक होता है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये जब आप कर रहे होते हैं तो किसी को पता ही नहीं लगता। आपके पड़ोस में जो बैठा है या बैठी है, इसने मन से कितना ही पाप आपके प्रति कर लिया होगा, आप जिंदगी भर नहीं जान सकते। मानसिक पाप 2 ही लोग जान पाएंगे, आप और आपका भगवान। और भगवान का नियम है कि मैं किए हुए पे सजा नहीं देता, मैं सोचे हुए पे सजा देता हूं। जरा इस बात को आज अंतिम दिन समझ लेना ठीक से, आप शिवपुराण।
इसीलिए कई बार हमारे साथ उल्टा सीधा होता है तो हम भगवान पे शिकायत करते हैं, हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, भगवान हमको बहुत परेशान करता है। भगवान किसी को परेशान नहीं करता। भगवान कहता है तू किए हुए पे दंड में देता ही नहीं। तुमने कोई गलत काम किया तो जिस समाज में, जिस राष्ट्र में तुम रह रहे, जो आज हमारा विषय है, तो वो समाज और राष्ट्र का कानून आपको सजा देगा अगर कोई गलत काम किया है। और थोड़े समझदार हो तो समाज और राष्ट्र का कानून सजा भी नहीं दे पाएगा, गलत काम किए ही जाओ। बहुत सारे लोग जो हैं किसी दूसरे को अपराध करके दंड पाता देख के आपकी गलत करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि अब आपने देखा कि भाई गलत काम करने वाला पकड़ा गया, उसको सजा मिल गई, तो अब अपन गलत काम नहीं करें। ऐसे समझदार लोग बहुत कम हैं। वो क्या करते हैं कि अब इस तरह से गलत काम करो कि जैसे ये बेवकूफ़ पकड़ाया वैसे अपन न पकड़ाए, पर करेंगे जरूर गलत काम। ज्यादातर लोग इस देश में, इस संसार में ऐसे ही हैं। लेकिन भगवान कहता करो, पकड़ा जाओ तो भुगतो, नहीं पकड़ा जाओ तो करो। पर मैं करे पे दंड देता ही नहीं हूं, भगवान सोचे पे दंड देते हैं। भगवान कहते हैं तुमने सोचा गलत और मैंने लिख दिया तुम्हारे बही खाते में, अब करो ना करो तुम जानो। इसलिए जो भक्त होता है वो मानसिक रूप से, चिंतन के रूप से बड़ा पुनीत होता है। आप गलत सोच भी, क्योंकि आपने गलत सोचा तो आपको मालूम है कि दूसरे को तो पता ही नहीं लगा। स्त्री ने पुरुष से बात की, पुरुष ने स्त्री से बात की, तो बाहर बात करते समय तो कितने कुलीन, शालीन, भद्र, सभ्य, चरित्रवान रहते हैं। लेकिन उस समय जो आपके भीतर चल रहा होता है वो भगवान लिख रहा होता है, और फिर आपको लगता है कि पकड़ाए ही नहीं, वो पकड़ लेता है। इसलिए पल पल शुद्ध रहना ही भक्ति है। अपने आप को बहुत शुद्ध रखिए, तो संकल्प लीजिए कि जो गलत काम आप करते हो इस बार छोड़ दें, इस बार यहाँ से कुछ लेके जाएं। शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, झूठ बोलते हो, रिश्वत लेते हो, अपनी स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध हो, अपने पुरुष के होते हुए दूसरे पुरुष में रुचि हो, धन दौलत गलत तरीके से कमाते हो, आवेश में आते हो, आक्रोश में आते हो, बड़े बूढ़ों की सेवा न करते हो, ऐसी बहुत सारी सूची है जो मनुष्य कर रहा है। कुछ तो संकल्प लीजिए, और नहीं तो एक संकल्प तो ले ही लीजिए कि आज के बाद जब यहाँ से जाएंगे तो कैसी भी स्थिति हो ज़रा मुस्कुराइए। ये संकल्प तो ले सकते हैं। कितने समझदार लोग हैं आप। 5 दिन से कथा स्कीम में ही सुन रहे हैं कि ताली बजाएंगे तो मुस्कुराएंगे नहीं, और अगर मुस्कुराएंगे तो ताली नहीं बजाएंगे। ये कैसे चले? दोनों काम एक साथ, जरा जोरदार ताली से दोनों काम एक साथ करिए, मुस्कुराते हुए करिए। आइए शिव पुराण में प्रवेश कर रहे हैं, और आज का सूत्र है समाज और राष्ट्र। देखिए सज्जनों देवियों, हमारा जीवन जो है, जो भी आपका जीवन हो, उसका एक क्रम है। 4 क्रम से हम जीवन जीते हैं। पहला परिवार, फिर समाज, फिर व्यवसाय और फिर राष्ट्र। ये 4 क्रम है। आपका परिवार है, आप उसके लिए सब कुछ करते हैं। उसके बाद जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के लिए कुछ जिम्मेदारी है। उसके बाद जो आपका व्यवसाय है, जो आपका प्रोफेशन है, आप उसके लिए श्रेष्ठ करते हैं। लेकिन इतना करने के बाद राष्ट्र के लिए न भूल जाएं।